नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू कुमार शाह और आपको आज नोबेल पुरस्कार जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है उसके बारे में आपको आसान भाषा में बताएंगे। नोबेल पुरस्कार में सबसे नोबेल पुरस्कार जो दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है और यह पुरस्कार हर वर्ष कई क्षेत्रों में लोगों द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 2024 के लिए भी नोबेल प्राइज का ऐलान हो गया है और इसमें पुरस्कार दिया गया है। इस बार के विनर्स में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी कार्य को लेकर चिंता जाहिर की थी और बाद में उसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दुनिया भर में अभी एआई की सबसे ज्यादा चर्चा है और एआई के गॉड फादर के नाम से मशहूर जेफरी हिंटन को इस साल फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिस काम के लिए उन्हें नोबेल प्रदान किया गया है, कभी वे इस तकनीक को लेकर चिंता जाहिर करते थे कि एआई बहुत ही चिंतित विषय है। जेफरी ने गूगल में काम करते समय एआई के खतरों पर भी चिंता जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं कंप्यूटर लर्निंग सिस्टम को बदलने के लिए उन्हें एआई का गॉड फादर भी कहा जाता है। जेफरी की तरह ही है डेमिस हमाबीस और हसाबीस, माफ कीजिएगा हसाबीस हैं डेविस। जो डेमिस हसाबीस हैं उनकी भी कहानी मिलती जुलती है और बेहद रोमांचक है। शुरू से ही पढ़ाई में डेज डेमिस जो वीडियो गेमिंग का बेहद ही शौक था उन्हें, और इसी के चलते 17 साल की उम्र में ही वो प्रसिद्ध गेम थीम पार्क को डिजाइन किया। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज में पहला स्थान हासिल किया और इसके साथ ही उन्होंने एआई स्टार्टअप डीप माइंड की भी शुरुआत की थी। उनको इस इनके द्वारा जो काम किए गए उनको योगदान में जो देखते हुए हर वर्ष केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज से भी इस वर्ष में उन्हें सम्मानित किया गया है। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया है और हांग कांग वे पहली एशियाई महिला हैं जो बन गई हैं जिन्हें इस काम के लिए सम्मान से नवाजा गया, नोबेल प्राइज के सम्मान से। साल 2000 से अब तक केवल 15 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नोबेल प्राइज में 2024 की जो विनर है उनके लिस्ट है फिजिक्स से हैं जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन, केमिस्ट्री से हैं डेविड बेकर और डेमिस हसाबीस और जॉन जंपर, फिजियोलॉजी या मेडिसिन से हैं विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है हान कांग को। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का निहोन हिंडोक्यो को आर्थिक इकोनॉमी विज्ञान में डेरॉन एस मोंगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला। इकोनॉमी में डारोन और एसो मोगलू और साइन जॉनसन के साथ इन तीनों को मिला है जेम्स ए रॉबिन्स को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये किन के नाम से दिया जाता है और क्यों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कौन है अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर शुरू हुआ था नोबेल प्राइज। दुनिया में क्यों कहा जाता है उन्हें मौत का सौदागर। नोबेल पुरस्कार क्या है, क्यों चर्चा में है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, नोबेल पुरस्कार कौन देता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर अल्फ्रेड कौन थे, क्यों उनके नाम पर चलता है नोबेल, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल का इतिहास क्या कहता है, सब कुछ इन सारे सवालों को हम एक एक कर इस वीडियो में जानेंगे। गौर से सुनिए कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े खोजी थे, इन्वेस्टिगेटर थे और बहुत ज्यादा पैसे वाले भी थे। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल ने कई सारे खोज की हैं, लेकिन सभी खोजों में सबसे बड़ा नाम था डायनामाइट का, जिसे आप बारूद नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की और 25 नवंबर को 1867 को डायनामाइट का पेटेंट करा लिया। आपको यह भी बता दें कि एक भी पेटेंट कराना बड़ी बात होती है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम 355 पेटेंट है। समझिए कितना बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है। मौत का सौदागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1888 में डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग की मौत हो गई।
मीडिया ने गलती से लिख दिया कि मौत के सम्मान की खोज करने वाले शख्स की मौत हो गई। यानी मीडिया डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल की मौत समझ बैठी थी। और इस घटना के बाद डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल को पता चला कि लोगों की नजर में उन्हें मौत का सौदागर नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि डायनामाइट विस्फोटक का काम करता है, इसलिए इन्हें मौत का सौदागर कहा जाता है। अब डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि उनकी छवि तो बहुत बेकार चल रही है, ऐसे में मुझे अपनी छवि सुधारनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 94% 94% चिकित्सा, साहित्य, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में अतुल्य योगदान देने वालों में बांटने का फैसला किया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था, जबकि मौत 1896 में 1896 में इटली में हुई। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी समझ लीजिए। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्रों में अतुल्य सेवा करने के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राइज जीतने वालों को एक पदक, जो कि 18 कैरेट का स्वर्ण पदक होता है, मतलब गोल्ड मेडल, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा होता है और नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इसकी अगर बात करें तो नोबेल प्राइज हिस्ट्री को अगर समझिए तो पहली बार 10 दिसंबर 1901 में स्टॉकहोम और क्रिश्चियनिया, जो पूर्व नाम ओस्लो है, इसमें पुरस्कार समारोह संपन्न किया गया और इसी में पहली बार दिया गया। नोबेल पुरस्कार व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इन पुरस्कार की शुरुआत हुई। अल्फ्रेड नोबेल को आप जीनियस भी कह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में लोग एक पेटेंट नहीं करा सकते, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 पेटेंट करा रखे थे। पेटेंट का मतलब है कि किसी खोज के आधिकारिक आविष्कारक थे और उनके पास उस खोज का प्रोडक्ट से जुड़ा कानूनी अधिकार था। नोबेल ने जो 1895 में अपनी वसीयत बनवाई, जिसमें निर्देश दिया था कि उनके संपत्ति का अधिकांश हिस्सा 94% 5 वर्षीय पुरस्कारों के लिए एक कोष के रूप में अलग रखा जाए और उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने पिछले 1 साल में मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया। तो ये थे नोबेल प्राइज को लेकर पूरी जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।